गया जी जिसे ज्ञान और मोक्ष की धरती के रूप में जाना जाता है, अब एक बार फिर बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं रंजन सिन्हा। मैं इस वक्त मौजूद हूं बीपाट के समीप। 11 और 12 जुलाई को गया जी के बीपाट में बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान विधायकों को संसदीय परंपरा, विधानसभा की कार्यप्रणाली और आधुनिक डिजिटल प्रणाली नेवा के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे बिहार में सुशासन और सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आइए, कार्यक्रम कल क्या क्या है, हम इन सारी बातों की जानकारी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी से लेते हैं। गया में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्यों को प्रबोधन कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? अभी अष्टादश विधानसभा क्षेत्र में जो निर्वाचित विधायक चुनकर के आए हैं, उनके बेहतर विधायी कार्यों के लिए तरीके से विधानसभा परफॉर्म कर सकें, अपने क्षेत्र में परफॉर्म कर सकें जाकर के, उसी को लेकर के निर्णय हुआ है जाकर के। उसमें लोकसभा में प्राइड संस्था है, उनके भी लोग आएंगे और आज उस कार्यक्रम का शुरुआत कल होगा, शुभारंभ होगा, यानी 2 दिवसीय है, 11 और 12। उसमें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आ रहे जाकर के, माननीय राज्यपाल महोदय रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे और 2 माननीय उप मुख्यमंत्री रहेंगे और सभी माननीय विधायक और माननीय मंत्री जो बिहार सरकार में उपस्थित रहेंगे। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। विषय यही है, बिहार विधानसभा प्रक्रिया का संचालन नियमावली के तहत अपने विधायी कार्यों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, इसी को देखते हुए विधानसभा ने निर्णय लिया जाकर के हमने तय किया है कि जो अष्टादश विधानसभा जीतकर हमारे माननीय विधायक आए हैं, सभी विधायकों को हमने आमंत्रित किया जाकर के। सभी माननीय मंत्री आ रहे हैं, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हैं, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर। लोकसभा के प्राइड संस्था का इसमें कितना महत्वपूर्ण उपयोग? संस्था देश के सभी राज्यों में विधानसभाओं में जाकर के वहाँ के माननीय विधायकों समय समय पर और विधायी कार्यों की जानकारी देती है। उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है जाकर के, ताकि बिहार विधानसभा में या विधानसभाओं में जो माननीय विधायक होते हैं अपनी बातों को बेहतर तरीके से वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो बिहार विधानसभा को क्या संदेश मिलेगा उनके आने से? उनका लंबा अनुभव है, देश की राजनीति में उनका लंबा अनुभव जा करके है और हम सबों के लिए, बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है कि बिहार की पावन धरती पर आ रहे हैं और गया जी हम सब स्वागत के लिए तैयार भी लिए हैं जाकर के। वो आएंगे, उनका मार्गदर्शन होगा जाकर के, अपना अनुभव को साझा करेंगे जाकर के और माननीय विधायकों को बताएंगे कि अपने विधायी कार्यों को किस तरीके से मतलब परफॉर्म कर सके जाकर के। इस संदर्भ में उनका मतलब मार्गदर्शन होगा माननीय विधायक। पहली बार बिहार विधानसभा ने यह पहल किया है, इससे क्या विधायकों में व्यवहारिक क्या ऐसा सीख पाएंगे जो आगे आपका प्रणाली बहुत बेहतर? ये अच्छा प्रयास है कि बदलते दौर में और लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा जो हमारा जा करते हैं, जहाँ अष्टादश विधानसभा चुनकर जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक आए जाकर के, तो सभी दलों के विधायकों को और सब लोग आ रहे हैं जाकर और सब यहाँ से एक जब लौटेंगे, जब पूर्ण जानकारी के साथ लौटेंगे जाकर के कि बदलते परिवेश में उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्या उत्तरदायित्व जाकर के है, कैसे विधायी कार्यों को अपने स्तर से कर सकें जाकर के, जिससे उनके क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके जाकर के, क्षेत्र की बातों को उठा भी सकें जाकर के। विधानसभा में जो प्रक्रिया का संचालन नियमावली के तहत क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, ध्यानाकर्षण है, डिबेट है, कैसे बेहतर तरीके से अपनी भूमिका रख सकें, उसी के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। डिजिटल बनाने के लिए क्या योजना है? बिल्कुल, उसकी भी तैयारी जा करके है और उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और हमने बिहार विधानसभा पहली बार क्वेश्चन तो ऑनलाइन है ही जा करके 0 आवर को ऑनलाइन कर दिया है। आगे निवेदन भी करने जा रहे हैं, ध्यानाकर्षण भी करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहल है डिजिटल इंडिया की ओर, उस दिशा में बिहार विधानसभा आगे जा रहा है। लगातार आप यहाँ विकास का कार्य कर रहे हैं, तो इस पे कहा जा सकता है जिस तरह लगातार यहाँ बड़ी बड़ी बैठकें कई जजेज आ चुके हैं, कई बैठकें यहाँ हो चुके हैं। अब तो बिहार विधानसभा अभी हाल में यानी कि पिछले 4 और 5 तारीख को राज्य के न्यायपालिका से जुड़े हमारे सभी माननीय न्यायाधीशों का आगमन हुआ था जाकर के। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिलों के थे जाकर, और विभाग में उनका भी 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ जाकर। और इस तरह लगातार यहाँ पर विभाग संस्था जो बनाई गई है उसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका से जुड़े जो अधिकारी हमारे होते हैं उनको समय समय पर सरकार प्रशिक्षित करती है बदलते परिवेश में कैसे अधिकारियों को काम करना है, माननीय विधायकों को। और न्यायपालिका की जिम्मेदारी जो है उसके तहत ली गई है। अगर कार्यक्रम 2 दिवसीय बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जाकर। और गया बदल रहा है, गया तीर्थस्थल है, पर्यटन स्थल है, भगवान विष्णु की पावन नगरी है जाकर। अंतर सलिला फल्गु नदी किनारे यहाँ लोग आते हैं और हमारी मान्यता है अपने पितरों का आत्मा का शांति के लिए पिंडदान तर्पण लोग करने आते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि भगवान श्री राम भी आए थे, माँ सीता भी आई थी, भगवान श्री लक्ष्मण भी आए थे, अपने पिता श्री राजा दशरथ जी के आत्मा का शांति के साथ करने के लिए आए थे। भगवान विष्णु का अवतार भी हुआ है जाकर। भगवान बुद्ध को ज्ञान यहाँ मिला है। तो गया जी की धरती का काफ़ी महत्व है। तो पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, तो बौद्ध धर्मावली के लोग आ रहे हैं, बौद्ध गया में आते हैं और भगवान बुद्ध के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं जाकर। वहीं भगवान विष्णु की नगरी गया जी में लोग आते हैं जाकर। माँ मंगला गौरी का इतना बड़ा शक्ति केंद्र जाकर के है। और यहाँ पर राज्य सरकार की जो पहल है डेवलपमेंट के मामले में, यहाँ पर सेटेलाइट टाउनशिप बनने जा रहा है। बोध गया, नगर निगम, प्रया कुछ पंचायतों को जोड़ के। और आने वाले समय में गुड़गांव, नोएडा में जो दिखाया आपने एक व्यवस्थित शहर, सेटेलाइट ग्रीन टाउनशिप का जो कंसेप्ट है जाकर वो अब दिखेगा बिहार के 12 शहरों में, तो गया जी शामिल हमारा है। रैपिड ट्रेन शुरू हो रही है और यात्रा आसान हो जाएगा, समय की बचत होगी जाकर के। बिहार के उन जिलों को पटना जोड़ा जा रहा है जाकर के। तीसरा अमृतसर, गया जी, कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर काम लग गया है। नवंबर में लॉन्च होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जाने वाले जाकर के हैं। 16,000 करोड़ का निवेश वहाँ आ रहा है। 1,10,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे जाकर के। 17 एमयू हो चुका है जाकर के। और तीसरा मतलब तीर्थस्थल गया जी को कॉरिडोर के रूप में उज्जैन, महाकाल, काशी विश्वनाथ और डेवलप किया करने की योजना है और बोध गया करने की योजना है। तो गया रेलवे जंक्शन में काम लगा हुआ है। 300 करोड़ की लागत से काम प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तरीय बनने जा रहा है। संक्रामक अस्पताल में देख रहे होंगे आप, वहाँ पर एक आने वाले तीर्थयात्रियों के आवासन का व्यवस्था किया गया है। 1080 बेड बनाए जा, कमरे बनाए जा रहे हैं। 1 करोड़ 20 करोड़ की लागत। लास्ट सवाल है हमारा बस इतना ही कि 2018 दिसंबर 2019 को कैबिनेट की बैठक हुई थी गया में ही, वन विभाग के सभागार में। इस बार ये प्रबोधन कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पटना के बाद गया जी को राजधानी, सेकंड राजधानी कह सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। गया जी एक आध्यात्मिक तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल है और विश्व के लोग यहाँ पर आ रहे हैं जाकर के हैं। गया का पूरी दुनिया में एक महत्व जा करके है। हमें गौरव है, हम गया जी से रिप्रेजेंट करते जा करके हैं। हमारी सरकार ने गया को गया जी का दर्जा दिया है जा करके। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं जिस तरह विकास की गति तेज से यहाँ हो रही जा करके है। और जब हम उस समय जब सरकार के मंत्री में जब थे, पहली कैबिनेट यहाँ पर मतलब गया जी में हुआ था। और गंगा जल जो हम लाए, जो आज गंगा जी का पानी गया जी के लोग पी रहे हैं जा करके हैं, उसी कैबिनेट पास हुआ था। अच्छी पहल हुई थी। अब बिहार विधानसभा का भी पहली बार सिपाट में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गया वासियों के लिए सौभाग्य की बात जाकर के गया के लोग स्वागत करेंगे जाकर। अच्छा कार्यक्रम होगा और उससे बड़ी खुशी की बात है उपराष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, माननीय उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो आने वाले समय में गया का जो महत्व है तो और चर्चा में लगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।